बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को डिस्कस करेंगे। तो चलें तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है कि लेट यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और ए एक सेट दे दिया, बी सेट दे दिया। कहता है वेरीफाई डिमॉर्गन लॉज फॉर दिस। अब ये डिमॉर्गन लॉज स्टूडेंट्स आपको पेपर में जो है ये सिर्फ कहेगा कि वेरीफाई करें डिमॉर्गन लॉज, ये नहीं कहेगा कि ये वेरीफाई करें या ये। ठीक है, ये आपने खुद याद रखनी है। ये किस तरह याद रखेंगे कि देखें, पहला लॉ क्या है कि अगर ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो किसके इक्वल निकलता है, वो ए का कॉम्प्लीमेंट फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन किस में चेंज हो जाता है, सेंटर में, इंटरसेक्शन में। समझ आ गई। और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को अगर आप देखें तो ये किसके इक्वल निकलेगा, ये ए का कॉम्प्लीमेंट फिर बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर इंटरसेक्शन है तो सेंटर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। समझ आ गई ना। तो अब हमने ये दो क्वेश्चन को वेरीफाई करवाना है, एक इसका फर्स्ट पार्ट, एक इसका सेकंड पार्ट। तो हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं, देखें, और वेरीफाई करवाते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने ये हेडिंग दे लेनी है। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करें, वो क्या लिखी हुई है, वो लिखी हुई है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए यूनियन बी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी लिखने के बाद हमारे पास पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए वाला सेट लिखें। ए वाला सेट क्या आ रहा है, ए बी सी डी जी एच। तो हमने ये लिख लिया ए बी सी डी जी एच। फिर यूनियन आ रहा है, यूनियन डालें। फिर उसके बाद बी आ रहा है, बी की क्या वैल्यू दी हुई है, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ जे। अब दोनों को यूनियन करें, दोनों को मिला के इकट्ठा करके लिखते हैं। तो इकट्ठा करके लिखेंगे ए बी सी डी, तो यही आ जाएगा ए बी सी डी। देखें, ये सी डी यहाँ पर आगे दो दफा, तो एक दो हमने लिख देना है। फिर उसके बाद क्या आता है, ई एफ, ये ई एफ आ गया हमारे पास, ये दो एलिमेंट आ गए। फिर उसके बाद जी एच आता है, तो ये दो एलिमेंट हमने जी एच के लिख लिए। और उसके बाद आई आता है, लेकिन आई मौजूद ही नहीं है, तो फिर ये जे मौजूद है, तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हमारे पास जे आ जाएगा। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमने ए यूनियन बी को कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने ए यूनियन बी का अब कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, ए हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की पूरी हम लिख लेते हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो हम कैलकुलेट करने लगे हैं। कॉम्प्लीमेंट का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि किसी भी सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ बिल फर्ज कि अगर सी का कॉम्प्लीमेंट आपने लेना है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकलेगा, यू माइनस सी। ठीक हो गया। अगर मैं कहूँ डी का कॉम्प्लीमेंट तो किस तरह निकलेगा, यू माइनस डी। सेम इज द केस हेयर कि अगर मैं कहूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे यू माइनस ए यूनियन बी। समझ आ गई कि यू में से ए यूनियन बी, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ सारा, इसको हमने क्या कर देना, यू में से माइनस कर देना। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिख दें। ये देखें क्या दी हुई है, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू ए से लेकर ए बी सी डी जे तक आपको दी हुई है। तो यूनिवर्सल सेट की ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिख दी, उसके बाद माइनस की जगह ये मैंने माइनस डाल दिया, और ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मेरे पास क्या आंसर आ रहा था, वो देखें ये ऊपर लिखा हुआ, तो ये मैं आंसर लिख लेता हूँ, ए बी सी, ये फिर डी ई एफ जी एच, उसके बाद ये एंड पे क्या रह गया, जे रह गया, तो ये आ गया। ठीक है, अब दोनों को माइनस करें, तो मतलब इस पूरे सेट में से आपने ये वाले एलिमेंट्स को क्या करना है, निकाल देना है, निकालना है। ठीक है, तो जब निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखें फिर इसमें क्या बचेगा वो हमने लिखना है। तो ये देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये वाले इस पूरे सेट में से यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये तो कट हो गए ये वाले। ठीक हो गया। उसके बाद और कौन सा कट हो गया, ये जे हमने कट कर दिया कि जे भी हमने निकाल देना है। ठीक है, तो इस पूरे में से जब ये वाले हम निकालेंगे तो इस वाले सेट में हमारे पास क्या रह जाएगा, देखें आई रह जाएगा। ठीक है, ओके है, यहाँ तक क्लियर है। और हमारे पास इसके बाद कुछ नहीं बचता। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकला है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, आपने ये काटना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लाइन लगाई है, ऐसे कट करने के लिए कि आपको नजर आ जाए कि इस पूरे सेट में आपके पास ये आई जो है ये बच गया। गॉट इट। अब हमने राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है, तो हम राइट हैंड साइड की हेडिंग दे लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखें, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हम कैलकुलेट करने लगे हैं। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये देखें सी कॉम्प्लीमेंट लिखा, तो इसी सी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस सी। सेम इज द केस हियर, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि यू माइनस ए। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, यू माइनस ए। और यू की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, यू की वैल्यू आपको दी हुई है ए से लेकर जे तक। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये मैंने सारी वैल्यूज लिख ली। फिर माइनस ए। अब ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए की वैल्यू ये देखें आपको दी हुई है ए बी सी डी जी एच। तो मैं ये लिख लेता हूँ ए बी सी डी
GH। अब मैंने इस पूरे सेट में से ये वाले सेट की वैल्यूज़ को माइनस करना है, निकाल देना है। तो देखें ABCD, ये ABCD ये कट हो गए, फिर उसके बाद GH, ये आपके पास GH कट हो गए, क्या रह गया EFIJ, ये आपके पास रह गया EFIJ। ठीक हो गया, ये आपके पास A कॉम्प्लीमेंट निकला। ये कट नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब B कॉम्प्लीमेंट लिखें, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, B कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो B कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, U माइनस B। अब U की जगह U की वैल्यू लिख लें A से लेकर J तक, तो U की जगह मैंने U की वैल्यू लिख ली, और माइनस करें फिर B की जगह ये B की वैल्यू लिखें। B की क्या वैल्यू है, देखें आपको क्या दी हुई है, C D E F एंड J। तो लिख लें C D E F एंड J, तो ये आपको वैल्यू दे दिया। अब इस पूरे सेट में से ये C D E F J माइनस करें, तो ये C D E F, ये C D E F ये कट गया, एंड ये आपके पास J कट गया। तो क्या रह जाएगा ABGHI, ये आपके पास B कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने कैलकुलेट स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना था ये राइट हैंड साइड A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो हम लिख लेते हैं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू, A कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर निकला है, A कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर निकला हुआ है EFIJ। तो ये लिख लेते हैं EFIJ। फिर इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, और B कॉम्प्लीमेंट का क्या निकला है, ये आंसर निकला है। तो ये भी लिख लेते हैं ABGH और I। तो देखें हमारे पास दोनों में अब हमने क्या लेना है, दोनों में इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हमारे पास क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन किस तरह क्या आ रहा है, देखिए I जो है वो दोनों में सिर्फ कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो ये हमने I इसकी जगह दोनों में कॉमन जो ये I था इधर भी और इधर भी ये लिख दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास जो आई है इसका भी आंसर I निकल रहा है, और ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई है इसका भी आंसर I निकल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे एंड पे, हम लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 की मदद से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल निकल आया। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ का जो एक पार्ट था, ये वाला फर्स्ट वाला, ये हमने इसको प्रूफ कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम इसका ये सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख ली A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने लिख ली। अब मैंने पहले क्या कैलकुलेट करना है, A इंटरसेक्शन B। तो मैंने पहले A इंटरसेक्शन B लिख के A की जगह A वाला सेट लिख दिया, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, B की जगह B वाला सेट लिख दिया। ठीक है, अब दोनों में कॉमन देखें, इंटरसेक्शन देखना ना, इंटरसेक्शन का मतलब तो दोनों में कॉमन। तो ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि C एंड D दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैंने C एंड D लिख दिया। समझ आ गई। तो ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B निकला है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना था, असल में हमने लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेट करना था A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमने लिख लिया A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू U माइनस A इंटरसेक्शन B। U स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेट, के यूनिवर्सल सेट में से आपने ये जो ब्रैकेट में आ रहा है A इंटरसेक्शन B, इसको जब माइनस कर देंगे तो ये आपके पास A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। समझ आ गई। ये किसी भी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसको U में से माइनस कर दें। गॉट इट। अब देखें U की जगह U वाले सेट की वैल्यू लिख दें, ये माइनस की जगह माइनस A इंटरसेक्शन B की जगह ये A इंटरसेक्शन B का जो जवाब आया है C कॉमा D, तो ये हमने लिख देना है। ठीक है, अब इस पूरे सेट में से आप C और D को माइनस करें, तो ये C और D मैंने कट कर दिया, क्या रह गया AB रह गया, EFG रह गया और HIJ रह गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकला है। अब हमने राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो हम हेडिंग दे लेते हैं राइट हैंड साइड की A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब पहले हम A कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, U माइनस A। तो U की जगह U के सेट की वैल्यू लिखें। U के सेट की क्या वैल्यू आपको दी हुई है, A से J तक। उसके बाद माइनस आ रहा है, ये देखें माइनस की जगह माइनस को लगा दें। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है A, तो A के सेट की वैल्यू लिख दें। A के सेट की ये देखें क्या वैल्यू दी हुई है, ABCDGH, तो ये लिख देते हैं। अब इस पूरे सेट में से ये वाली वैल्यू को क्या कर दें, माइनस कर दें, निकाल दें। जब निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये देखें ABCD, ये हमने ABCD ये कट कर दिया, GH ये हमने कट कर दिया, क्या रह गया EFIJ रह गया। तो EFIJ ये आपके पास A कॉम्प्लीमेंट निकाला है। अब इसके बाद क्या निकालना है, B कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले B कॉम्प्लीमेंट लिखें, और B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, U माइनस B। पहले U के सेट की वैल्यू लिख लें A से J तक, फिर माइनस डालें, फिर उसके बाद B सेट की क्या वैल्यू आ रही है, B सेट की देखें आपके जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है CDEF और J, तो ये लिख लें। अब इस पूरे सेट में से ये CDEF J माइनस करें, ये CDEF और ये J कट हो गया, तो क्या रह गया आपके पास, A रह गया, B रह गया, उसके बाद GHI रह गया, GH
आई। ठीक हो गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट निकला है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना था, असल में हमने कैलकुलेट करना था ये कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट की पहले आंसर देखें, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आ रहा है, ई एफ आई जे। तो ये लिख लें ई एफ आई जे। फिर यूनियन आ रहा है, यूनियन की जगह यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आ रहा है, ए बी जी एच आई, ए बी जी एच और आई। ठीक हो गया। अब दोनों को यूनियन करना है। यूनियन करने का क्या मतलब है कि दोनों को मिला के इकट्ठा करके लिखें। तो ये क्या बनेगा, तरतीब से लिख लें, ए बी, ये ए बी पहले आ गए। उसके बाद क्या आता है, सी डी मौजूद है, नहीं मौजूद, सी डी, ई एफ, ई मौजूद है, ये एफ भी मौजूद है, ये लिख दें ई एफ। फिर जी एच मौजूद है, ये जी एच भी आ गया, आई मौजूद है, ये आई भी आ गया, और जे मौजूद है, ये जे भी आ गया। तो ए बी ई एफ जी एच आई जे, इसको हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास ए बी ई एफ जी एच आई जे, और इक्वेशन नंबर 2 में भी ए बी ई एफ जी एच आई जे दोनों सेम आ रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल निकल आई राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा डिमॉर्गन लॉ जो है वो वेरीफाई होगा। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको u की वैल्यू दे दी है एंड a की वैल्यू दे दी है, और क्या ये रहा कि ये 3 पार्ट्स को सॉल्व करें। तो देखें आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। तो पहले पार्ट की मैं हेडिंग दे लेता हूँ, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। वो हमने क्या दिखाना है, वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल दिखाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। तो पहले a की जगह ये a की वैल्यू लिख दें। a की क्या वैल्यू है, 1 से लेकर 19 तक ऑड नंबर्स 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 5 7 9 अप टू सो ऑन 19 तक। यूनियन की जगह यूनियन, और ए कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकलेगा, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या कर दें, ब्रैकेट लगाएं पहले, फिर यू माइनस ए करें। ठीक है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट असल में क्या होता है, यू माइनस ए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप के अंदर कर रहा हूँ। तो पहले यू की जगह यू की वैल्यू लिख लें। यहाँ पर यू की क्या वैल्यू है, 1 से 20 तक 1 2 3 4 अप टू सो ऑन ये 20 तक। तो ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 से 20 तक। फिर माइनस, फिर उसके बाद ए की जगह क्या आएगा, ये ए वाला सेट आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन 19 तक। ठीक हो गया। तो ये मैंने पहले ब्रैकेट में लिख लिया। आप ए कॉम्प्लीमेंट को पहले सेपरेटली कैलकुलेट कर लीजिएगा बेशक, फिर उसके बाद यूनियन ए कर लीजिएगा। दोनों तरीके ठीक है। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट लिख के ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को पहले ए की वैल्यू लिखी, फिर यूनियन की जगह यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह मैंने यू माइनस ए ओपन किया, तो यू की जगह यू की वैल्यू माइनस ए की जगह ए की वैल्यू लिख दी। ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। तो अब ये इसको एज इट इज़ लिखा रहने कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 19 ये हमने एज इट इज़ लिखा रहने दिया। यूनियन की जगह यूनियन, पहले हम इस ब्रैकेट को अब सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें 1 से 20 तक ये सारे नंबर हैं। सारे नंबर्स में से ये ऑड वाले नंबर्स 1 3 5 7 ये 2 नहीं आएगा, 1 3 आगे 5 7 9, फिर उसके बाद ये ऑड नंबर्स को माइनस करना है। तो ये क्या बनेगा, जब ऑड नंबर्स माइनस करेंगे 1 से 20 तक में से टोटल नंबरों में से ऑड नंबर्स 1 से 19 तक निकालेंगे तो इवन आ जाएंगे। 2 4 6 फिर 8 फिर उसके बाद 10 फिर अप टू सो ऑन चलते चलते 20 तक। तो क्योंकि इवन वाले हाँ बच के ऑड वाले ये सारे थे 1 3 5 7, तो ये हमने सारे इसमें से निकाल देने। निकालने के बाद इसमें फिर इवन रह जाएंगे, तो ये हमने इवन लिख देने। ठीक है, समझ आ गई। अब दोनों का यूनियन करें तो ये इवन है ये ऑड है, तो दोनों का यूनियन करें दोबारा से 1 से 20 तक सारे आ जाएंगे। देखें 1 ये 2 ये 3 इधर से आ गया, 4 इधर से आ गया, 5 इधर से आ गया, 6 इधर से आ जाएगा, अप टू सो ऑन चलते चलते 19 ये और 20 ये, तो 19 और ये 20, तो ये सारा 1 से 20 तक ये क्या बन गया, ये आपके पास u बन गया। और तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया u, और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। तो अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि a इंटरसेक्शन u अगर करें तो ये हमारे पास क्या निकलता है, a ही निकलता है। तो पहले देखें, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं a इंटरसेक्शन u। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लें a इंटरसेक्शन u। तो a की जगह a की वैल्यू, a की क्या वैल्यू है, ऑड नंबर 1 से 19 तक, 1 से 19 तक 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, फिर कहाँ तक 19 तक। फिर इंटरसेक्शन कॉमन लें, फिर उसके बाद यूनिवर्सल सेट 1 से 20 तक सारे हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक। तो अब देखें 1 से 20 तक ये सारे एलिमेंट हैं, और इसमें ये क्या है 1 से लेकर 19 तक सिर्फ ऑड नंबर्स हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि कॉमन फिर क्या आएंगे, ये ऑड नंबर आएंगे। 1 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर तो सारे तरतीब से लिखे हुए हैं ना, इसमें एक एक गैप के साथ आ रहा है। तो 3 के बाद फिर 5 दोनों में कॉमन आएगा, फिर 7 आएगा, फिर अप टू सो ऑन 19 तक। तो ये 1 से 19 तक ऑड नंबर्स हैं, और ये क्या है, ये a की वैल्यू है। तो इसकी जगह दोबारा हमने क्या लिख दिया a, और a क्या है राइट हैंड साइड भी है, तो हमने इसकी जगह लिख दिया राइट हैंड साइड। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या कहता है
कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट हमने दिखाना है। ठीक है, तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें क्या आता है, यू माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखें, यू माइनस ए की जगह ए की वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, कहाँ तक 20 तक, माइनस ए की जगह ऑड नंबर्स ए के जो 1 से 19 तक हैं, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 19। अब जब 1 से 20 तक सारे नंबर्स में से 1 से 19 तक ऑड नंबर्स माइनस करेंगे तो इवन नंबर आ जाएंगे, 2 4 6 अप टू सो ऑन 20 तक। ये ए कॉम्प्लीमेंट निकला है। ठीक हो गया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना था, लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करना है और एम्प्टी सेट राइट हैंड साइड एम्प्टी सेट निकालनी है। ठीक है, तो लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। पहले ए आ रहा है, ए के अंदर वैल्यूज हैं ऑड नंबर 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 19 तक, ये हमने 19 तक ये लिख ली। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब क्या निकल रहा है, ये इवन नंबर निकल रहे हैं, तो 2 4 6 अप टू सो ऑन 20 तक। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये इवन नंबर है 2 से 20 तक, ये ऑड नंबर है, तो दोनों को जब आप इंटरसेक्शन करें तो इवन और ऑड में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं ना होती, तो फिर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो एम्प्टी सेट को हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह फाई के सिंबल से भी डिनोट करते हैं, ये आ गया। और ये किसके इक्वल है, ये राइट हैंड साइड है, तो इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, राइट हैंड साइड। समझ आ गया डियर स्टूडेंट।